भाई बाहर से कच्चा तेल तो कांग्रेस के राज में आता था, उससे अब करीब-करीब आधे से भी कम कीमत हमारा है। लेकिन यहाँ पर तो मिला था एक बच्चे से, उसने बताया जी मैं लग रहा मोआ अच्छा है भाई तेरे को कुछ तो ये तो रोज़गार मिल सक्षम रहा तो है। काफ़ी समय वो से कहता चली है हुई है। सक्षम का कहता है 6,000 रुपए महीने के लिए क्या तो भर्ती है और क्या बच्चे की मदद होगी और क्या बच्चा आने की बात करेगा और भगवान न करे पाकिस्तान के साथ है। देख रहे हैं सजग संसार। और जिस प्रकार से आपको पता है कि हरियाणा के अंदर आगामी साल के अंदर, यानी कि मैं ज़्यादा ना कहूँ तो 1 साल बाद में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरीके से बीजेपी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, जसपा पार्टी की बात करूं या अलग अलग पार्टियों की बात करूं, तो सभी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे सोमवीर जी जो पूर्व विधायक रहे हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र से, जो अपना एक भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी, उसी के बाद में जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है, यानी कि एक अभियान जो है वो पूरी कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश भर के अंदर चला रही है। और सोमवीर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफी तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अमित जी हैं जो वार्ड नंबर 17 से अभी में पार्षद चुने गए हैं जिला पार्षद में। और काफी जो गाँव के लोग मौजूद हैं और अलग अलग गाँव से जा करके जो लोगों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि बीजेपी पार्टी लगातार 4 साल अभी के हैं और पीछे के 5 साल यानी कि लगातार 9 साल जो निकाल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी से कितने खुश लोग नजर आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी विधायक जी से बातचीत करते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं, तो क्या मतलब सोच करके ये यात्रा शुरू की गई है? और जिस प्रकार से आप शिवानी में भी घूम के आए हैं, बहल में भी घूम के आए हैं, तो लोगों का क्या रुझान आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं पिछले हफ्ते शिवानी तहसील के अंदर पूरा लगाया था। एक एक गांव के अंदर गए थे, टाइम लगाया, लोगों में मिले जुले हैं। आम आदमी इस सरकार से परेशान है, हर तरह की, चाहे नौजवानों से बात करके देखें, चाहे किसानों से बात करके देखें, चाहे कर्मचारियों से, हर आदमी दुखी है। आज जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ कि भाई बाहर जोड़ो यात्रा के बाद हमने ये एक एक गांव का मोहल्ले का प्रोग्राम किया है, हाथ से हाथ जोड़ो। इसके अंदर जिस बात करते हैं लोगों से, लोग अपनी समस्याएं इतनी हैं वो गिनाते हैं। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अब फसल को सर्दी से नुकसान हो गया, वो उम्मीद करता है भाई सरकार हमारे कुछ दे, लेकिन सरकार ने तो पहले से ही फैसला कर रखा है, सर्दी को प्राकृतिक आपदा के अंदर नहीं मानते। पिछले दिनों बुआई के टाइम में खाद के लिए लोग भागे फिरते थे, बाद में यूरिया के लिए फिरते थे। अब जिस तरह से नौजवान बच्चों से बात करते हैं, आज इस सरकार के आने के बाद परमानेंट जॉब बहुत कम दी गई है। ज़्यादातर बच्चों को जो पीटीआई थी उनको हटाया गया, ड्राइंग टीचर को हटाया गया, दूसरे महकमों में से जो रिटायर हो गए उनकी जगह नई भर्ती कोई नहीं कर रहे। नए नए नामों से बच्चों को रोजगार देने की बात करते हैं। जिस तरह से कौशल रोजगार निगम बनाया इन्होंने, उसके अंदर बच्चे को नौकरी टेम्परेरी लगाया जाता है, बड़ी मुश्किल से हाँ चौदह बिल्कुल, पंद्रह एक आदी बन जाएगा एक बच्चा चौदह जो है, वो पंद्रह हजार रुपये परमानेंट की सोच ही नहीं पाएगा। 14-15 हज़ार रुपये की बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और वो भी कितने दिन रहेगा ये भी कोई निश्चित नहीं। एक ये सक्षम योजना शुरू की इन्होंने, मैंने लोहारू के अंदर मिला था एक बच्चे से, उसने बताया जी मैं लग रहा मोआ अच्छा है भाई तेरे को कुछ तो ये तो रोजगार मिल सक्षम रहा तो है। काफी समय वो से कहता चली है हुई है। सक्षम का कहता है 6,000 रुपये महीने का मिलता है, तो 6,000 रुपये का बीए पास बच्चे को क्या रोजगार देने वाली बात है। इसी तरह से अब ये केंद्र की नौकरी का भी लोग मिलिट्री के अंदर भर्ती करते हैं, अग्निवीर, इसकी भी बड़ी क्रिटिसिज्म होता है कि भाई 4 साल के लिए क्या तो भर्ती है और क्या बच्चे की मदद होगी और क्या बच्चा आने की बात करेगा। और भगवान न करे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ कोई लड़ाई छिड़ जाए, तो 4 साल वाले बच्चे क्या लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, कितना एक्सपीरियंस किस होगा, दिन कितना कोई अनुभव एक्सपीरियंस होगा नहीं, उनको, क्योंकि क्यों मरेंगे 4 साल के लिए? क्या लंबा चौड़ा उनको मिलता नहीं, न कोई उनके बच्चों का कोई बाद में देखभाल करने वाली बात। इसी तरह से महंगाई की भी बड़ी चर्चा है। आज डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इन चीज़ों के आप बारे में देखो, ये कहते कुछ हैं बीजेपी वाले, बस झूठे सपने दिखाते हैं। भाई बाहर से कच्चा तेल तो कांग्रेस के राज में आता था, उससे अब करीब-करीब आधे से भी कम कीमत हमारा है, लेकिन यहाँ पर तो डबल कीमत वो दे रहे हैं। गैस के लिए मोदी जी कहते थे भाई बहन-बेटियों की आँखें खराब होती है धुएँ के अंदर। आज ₹1100 का सिलेंडर है, कौन भरवा लेगा? हाँ, ज़्यादातर गरीब लोगों को वही चूल्हे के ऊपर रोटियाँ फिर बनानी शुरू कर रखी हैं। आज जिस तरह मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, महँगाई की, आज छोटी-छोटी बात का आप देख लो, सरसों घी की जगह सरसों का तेल यूज़ करते हैं, मिर्च यूज़ करते हैं। आज कितने-कितने भाव हो रहे हैं। इन चीज़ों की सरकार की तरफ से कोई चर्चा को नहीं, फ़िज़ूल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आप दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 5-6 बाबुओं का दिखा रखा है, उन्हीं के
कोई भी चैनल खोल के देख लो, आप यही बातें भावना आएगी। आप पाकिस्तान के अंदर के दिखाते हैं वहाँ कितनी महंगाई होगी, कितनी भूखमरी है, क्या तो वहाँ हिंदुस्तान के में महंगाई होगी है, यहाँ की नहीं दिखाई देती, लेकिन वहाँ की दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर कितने गए हैं स्कूल, तो इस सरकार के अंदर 650 के करीब तो स्कूल बंद कर दिए, इस वजह से कि भी टीचर्स की कमी है, बच्चों ने दूसरे स्कूलों में दाखिला ले लिया। तो इन बातों को लेके आम आदमी दुखी है, परेशान है और मौका की तलाश में है। रही सही कसर, ये जो कार्ड बना रखे हैं इनसे लोग आम परेशान है। परिवार पहचान पत्र, आज आम आदमी, मैं सलेमपुर गया था परसों, एक गरीब आदमी कहता है जी मेरे पास 5 भेड़ हैं, मेरा बीपीएल कार्ड कार्ड काट दिया गया, बुढ़ापा पेंशन थी वो काट दी गई। मैं बैरान गांव में गया था परसों, वहाँ पे एक रोशन लाल नाम का दर्जी है, उसने मेरे को अपना 1 साल का पोता गोद में लिए हुआ था। कहने लगे जी मेरे पोता 1 साल का और एक पोती है 2 साल की, इन दोनों की इनकम 5-5 लाख रुपए दिखा रखी है, बीपीएल कार्ड कट गई, ये हो गया। तो आज लोग इन बातों से परेशान है, आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ उम्मीद से लोग देखते हैं। देखो विधायक जी, एक चीज तो आपसे पूछूंगा, हर बार क्या होता है जब चुनाव नजदीक आते हैं, कोई भी व्यक्ति नेता है अपने बातें लेकर के जाता है, आपके क्या मुद्दे होंगे अगली बार जब आपकी सरकार आएगी, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम जिस तरह से बात आपने पीछे देखा, कांग्रेस सरकार 2005 में आई थी, बगैर कहे लोगों के बिजली के बिल माफ किए गए थे, 1600 करोड़ रुपए के थे, बैंक का ब्याज छोड़ा गया था, बैंक वाले अरेस्ट करते थे, उससे पीछा छुड़ाया गया था आज तक। और आप ये देखो, गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे, पानी की टंकी दी थी, कनेक्शन दिया गया था और किसानों को मुआवजा दिया गया था। आगे आने वाले मुआवजा तो लोहारों में काफी आगे मिलता है। आगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की तरफ से एक ये परिवार पहचान पत्र, अरे प्रॉपर्टी आईडी है, इसको खत्म किया जाएगा अच्छा, और पूरी तरह से बंद कर पूरी दिया खत्म किया जाएगा। इनकी वजह से किसी की बुढ़ापा पेंशन कट गई या बीपीएल का कार्ड कट गया, दोबारा से बनाया जाएगा। और बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस की सरकार आएगी तो पार्टी के अध्यक्ष ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला किया कि भाई हम 6,000 रुपया पर मंथ बुजुर्ग को देंगे, 300 यूनिट बिजली के लिए हर घर को हम मुफ्त देंगे, हर 300 यूनिट। इसी तरह से कर्मचारियों की बात है, जो पुराने सिस्टम से इनको जो पेंशन दी जा रही थी, अलग अलग स्टेटों में जहाँ हमारा कब्जा है, जहाँ पर हमारी सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ पुरानी पेंशन के हिसाब से दिया जा रहा है। आगे कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आएगी तो उसी हिसाब से दिया जाएगी। बाकी गैस के सिलेंडर राजस्थान के अंदर 500 रुपये में दे रहे हैं, हम भी 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर देंगे। नौजवान बच्चों को रोजगार, परमानेंट नौकरी देंगे, ये जो लगाते हैं टेम्परेरी बेस पे, सक्षम योजना से या दूसरी जो भी इनको कौशल रोजगार है, इसकी तरह से कोई नौकरी नहीं होगी, जो भी बच्चे लगेंगे परमानेंट लगाए एक जाएंगे। चीज लोगों का भी है कि कांग्रेस टाइम के अंदर नौकरियां तो थी, लेकिन उस समय एक इंटरव्यू हुआ करता था। आज इस सरकार ने ये इंटरव्यू प्रथा है वो खत्म कर दी है, क्योंकि उस समय ये बोला जाता था कि इंटरव्यू में भ्रष्टाचार चलता है। तो इस चीज को आप कितना मानते हैं? जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात है, अब ये सरकार के अंदर करीब 32 बार बच्चों के इम्तिहान कैंसिल हो चुके हैं, पेपर आउट होने, सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। आप जिस तरह भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, डेंटल के डॉक्टर के सिलेक्शन हुए थे हरियाणा के अंदर, एसएस बोर्ड के जो सचिव थे, उनके पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके यहाँ ऑफिस के अंदर 4 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, वो भ्रष्टाचार नहीं था क्या? और जिस तरह आप रोजगार की बात, भ्रष्टाचार, इन चीजों की बात करते हो, हरियाणा के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर एसडीओ लगाए गए थे, 80 में से सिर्फ 2 हरियाणा के थे, बाकी 78 बाहर के थे। तो ये तो आप इस सरकार में मेरे विचार में तो आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा वो तो लेक्चरर वगैरह, दूसरी बड़ी बड़ी जो अच्छी पोस्ट हैं उनमें ज्यादातर बाहर के हाँ, सही बच्चे बात हैं। है। एक बात यहाँ ये भी पर है, बड़ी-बड़ी पोस्टों के बारे में ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये सिर्फ इनको डी ग्रुप में घुसा दिया गया है, इनको सी ग्रुप तक सीमित अब रख दिया सी गया है। ग्रुप और डी ग्रुप के अंदर इन्हें पिछले चुनाव से पहले भर्ती की थी और अभी भी सी और डी के अंदर भर्ती करेंगे। इन्हें पिछली बार करीब 17-18 हजार नौकरियों पर सिलेक्शन किया था, मुश्किल से 7-8 हजार बच्चे रहे होंगे, जो इंजीनियरिंग किए हुए, एमए किए हुए, एमबीए किए हुए बच्चे बेलदार चौकीदार तक लगाए गए थे। जो आज उनके काबिल पोस्ट है उन पर वो नहीं लगा। हमने गाँव में सफाई कर्मचारी लगाए थे करीब 12,000 के करीब, हमने एससी जाति और बीसी जाति के बच्चों को लगाए थे, जो आज तक लग रहे हैं और जो अच्छी तनख्वाह लेते हैं, काम करते हैं।
हरियाणा पुलिस की भर्ती अभी तक नहीं हुई है, उसके बारे में? आप तो चाहे आप टीचर्स की भर्ती लगा लो, चाहे हरियाणा की भर्ती पुलिस की भर्ती लगा लो, सब में ये हाल है। आगे से आगे टरकाने वाली बात है। टेम्परेरी बेस पे ये एक सर्विसमैन को लगाया करते पिछले दिनों, चाहे जेल के अंदर और चाहे दूसरी जगह 15-15, 14-14 हजार रुपये में लगाते हैं जो परमानेंट भर्ती। आज लेक्चरर है जो रिटायर हुआ है, को 25,000 वाले को रिटायर वाले को लेक्चरर ज्वाइन करवा रहे हैं। नया बच्चे को अगर भर्ती करोगे तो कम से कम 90-90 हजार रुपये लेगा। आज अपने खुद जिले के अंदर गिनती के तहसीलदार हैं, एक एक तहसीलदार के पास 4-4 तहसील दे रखे हैं। हफ्ते में एक दिन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अगर ये भर्ती करें तो जगह तो दुनिया भर की है, करें तो, लेकिन करते नहीं। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरों के अंदर आपने देखा कि विधायक जी ने जिस प्रकार से बातें बताई हैं कि इस बीजेपी सरकार के अंदर अगर किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, व्यापारियों की बात करें और जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी पक्का कन्फर्म नहीं है कि वो अपनी नौकरी पूरी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। क्योंकि सरकार तलवार हमेशा उनके ऊपर लटका के रखती है, जिस प्रकार से अभी ग्रुप सी की अगर वैकेंसी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई पिटारा नहीं खुला है कि सरकार जो है वो कुछ वैकेंसियाँ निकालेगी। हरियाणा पुलिस की भर्तियों की बात करूँ तो वो उनका भी अभी कन्फर्म नहीं है कि कब तक उनको ज्वाइन करवाएँगे। और जो बातें खोल करके बताई हैं विधायक जी ने, इन बातों को आप कितना मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।